उस वैज्ञानिक ने सोचा कि यहाँ से अगर सकुशल वापस अपने घर गया तो एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और उस एक्सपेरिमेंट को करके पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि अगर 10 लोगों को 100 दिन के लिए बिल्कुल पानी के जहाज में समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया जाए तो उनके बीच में क्या हो सकता है। क्या वह करेंगे, यही जानने के लिए, जिसमें 5 पुरुष होंगे और 5 महिलाएं होंगी। मित्रों, ये बात साल 1972 की है। अमेरिका से एक हवाई जहाज लगभग 90 पैसेंजर को लेकर उड़ान भरता है। जैसे ही उसने मैक्सिको के लिए अभी उड़ान भरी ही थी कि अंदर से आवाज आती है कि इस प्लान को हाईजैक कर लिया गया है। मित्रों, हाईजैक की जैसे ही सूचना उन पैसेंजर को लगती है, पायलट को लगती है, तो हड़कंप मच जाता है। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। तभी हाईजैकर्स बोलते हैं कि इस हवाई जहाज को यहाँ से क्यूबा की तरफ लेकर जाया जाएगा, ना कि मैक्सिको की तरफ। जैसे ही पायलट ने यह बात सुनी, पायलट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और पायलट ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। मित्रों, हाईजैकर्स ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम और तुम्हारे जितने भी पैसेंजर हैं नुकसान उठा जाएंगे। इसलिए मित्रों, पायलट की मजबूरी बन जाती है और हवाई जहाज क्यूबा चला जाता है। जैसे ही हवाई जहाज क्यूबा जाता है तो पायलट के माध्यम से सरकार से एक विनती की जाती है, बल्कि कह सकते हैं कि एक आदेशात्मक बात कही जाती है कि 90 पैसेंजर की जिंदगी का सवाल है। यदि उन्हें छुड़ाना चाहते हो तो हमें 100 करोड़ रुपए, साथ ही हमें हमारे एक साथी है जो बैंक रॉबरी यानी कि बैंक डकैती में पकड़ा गया है, उसको रिहा कर दिया जाए। मित्रों, सरकार को कई दिन लग जाते हैं और कई दिन के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ता है और उस हाईजैकर की जो बातें थी वह मान ली जाती है। इन 90 पैसेंजर में एक वैज्ञानिक होता है, वह भी सफ़र कर रहा था। वैज्ञानिक के मन में कुछ और बात चल रही थी और एक बाकी जो 3 पैसेंजर होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि किसी भी तरकीब से हमारी जान बच जाए, हम सकुशल अपने घर पहुंच जाएं, अपने परिवार के पास पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर रोबा पेटी मची हुई थी। वहां पर लोग एक दूसरे से डर रहे थे और खौफ खा रहे थे। लेकिन उस वैज्ञानिक के दिमाग में जब कुछ और चल रहा था, तभी उस वैज्ञानिक ने सोचा कि यहाँ से अगर सकुशल वापस अपने घर गया तो एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और उस एक्सपेरिमेंट को करके पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि अगर 10 लोगों को 100 दिन के लिए बिल्कुल पानी के जहाज में समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया जाए तो उनके बीच में क्या हो सकता है। क्या वह करेंगे, यही जानने के लिए, जिसमें 5 पुरुष होंगे और 5 महिलाएं होंगी। जैसे ही उसने यहाँ से आज़ादी मिली उसके बाद उसने अपना इस मिशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मित्रों, आखिरकार आगे क्या होगा, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समुद्र में 100 दिन की यात्रा की दरअसल एक महिला होती है जिसका नाम होता है अलास्का, जो कि एक वेटर होती है। ये जाकर एक दुकान पर चाय पी रही थी, कॉफ़ी पी रही थी। इसी बीच में उसको एक अखबार दिखाई देता है और अखबार में कुछ इस तरह से विज्ञापन था कि वह एक यात्रा पर एक जहाज को लेकर जाना चाहता है, जिसकी जहाज की लंबाई चौड़ाई भी बाका पूरा का पूरा उसमें लिखा हुआ था। उसे ऐसे 5 महिलाएं और ऐसे 5 पुरुष चाहिए जो 100 दिन की यात्रा पर निकल सके। जैसे ही उसने उस विज्ञापन को ठीक से पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने अपने पति से जान बचाने की वजह से ही वहां से भाग जाती है और पहुंच जाती है। दरअसल 13 मई साल 1973 को ये यात्रा शुरू होती है। अटलांटिक महासागर का एक जगह है कैनरी, और कैनरी से ये मैक्सिको के लिए यात्रा शुरू होने वाली थी। दरअसल इस पानी में जो जहाज था उसका नाम रखा गया था अकेली। अकेली यानी कि नाप का घर, और वो नाप का घर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था 12 से 7 मीटर, यानी कि 12 मीटर उसकी लंबाई होती है और 7 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। उसमें कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इसमें कोई इंजन नहीं होगा, बल्कि लहरों और हवा के माध्यम के सहारे से ही ये पानी का जहाज है चलेगा। जैसे जैसे विज्ञापन पढ़ रहे थे वैसे वैसे इस व्यक्ति के पास, जिसका नाम होता है वैज्ञानिक, नोब से आवेदन कर रहे थे, उससे मिल रहे थे कि हम इसमें जाना चाहते हैं। और वो कुछ ऐसे लोगों को लेकर जाना चाहता था जो वाकई ज़रूरतमंद हैं और जो जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी नाम लिया था अलास्का का, जो वेटर थी और अपने पति से किसी ना किसी विवाद में वह फंसी हुई थी। ऐसे ही एक जर्मन का फोटोग्राफर होता है, वह भी अपने परिवार से दूर जाना चाहता था, अलग जाना चाहता था। ऐसे ही इजराइल की एक महिला डॉक्टर होती है एडन, साथ ही एक फ्रांसीसी स्कूबा होता है गोताखोर, साथ ही स्वीडिश की रहने वाली एक महिला होती है मारिया। कुल मिलाकर 5 पुरुष होते हैं और 5 महिलाएं होती हैं। और जैसे ही 13 मई साल 1973 को यह जहाज कैनरी से चलता है, शुरू होता है, तब अनजाने लोग अनजानी जगह पर एक सफ़र पर निकल जाते हैं। साथ में एक वैज्ञानिक होता है जिसका नंबर 11वां होता है। 5 पुरुष 5 महिलाएं। सबसे अजीब बात यह थी कि जब उस रात को जब सोने का वक्त आता है तो पता चलता है कि उसमें एक ही कमरा बनाया गया है। उस एक ही कमरे में सब लोग सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो भी होगा एक ही कमरे के अंदर होगा।
और जैसे ही दिन निकलता है, जैसे यह मुसाफिर टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो पता चलता है टॉयलेट कुछ इस तरह से बनाया गया था कि उस टॉयलेट को करने पर कोई भी उन्हें आसानी से देख सकता है, चाहे वो नहाए या फिर टॉयलेट करें, क्योंकि वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जैसा उसमें जैसे टॉयलेट में जाते हैं नहाते हैं तो कोई भी उन्हें देख सकता है। साथ ही उन्होंने कुछ नियम बनाए हुए थे कि इस जहाज की कप्तानी एक महिला कप्तानी करेगी, जिसका नाम होगा मारिया, जो मारिया थी स्वीडन की रहने वाली होती है। साथ ही महिलाओं को कुछ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। इसमें 5 पुरुषों में 4 पुरुष ऐसे होते हैं जो कुंवारे थे, जिनकी शादी नहीं थी। बस यही कोशिश थी, वो यही जानना चाहता था कि जब 5 पुरुष 5 महिलाएं लगभग 100 दिन तक पानी में सफ़र करेंगे जाएंगे तो फिर अब वो अपनी आंखों से कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें देखेंगे